नमस्कारम दोस्तों हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि ऐसे ऐसे लोग जो विपरीत परिस्थितियों में रहे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जीवन को जिया, फिर वो लोग इतने महान बन गए, उस परिस्थिति से बाहर निकले और वो चमक गए। और हम ऐसे एग्जाम्पल भी देते हैं कि जितना सोना को तपाया जाता है उतना सोना खरा होता जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे कितने लोग हैं जो परिस्थितियों में खुद को चमका पाए? 2-4% लोग होंगे। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो परिस्थितियां आने पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, विपरीत परिस्थितियों के कारण वहीं उनकी जीवन ऊर्जा समाप्त हो जाती है और उनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो यदि परिस्थितियां किसी को महान बनाती तो जो हजारों फुट नीचे गहरी खदानों में काम करने वाले मजदूर हैं वो महान बन गए होते, और जो भीषण गर्मी में काम करने वाले मजदूर हैं वो सब महान हो गए होते। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, वो सब स्टार बन गए होते। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। परिस्थितियां किसी को महान नहीं बनाती हैं। परिस्थितियों में जो मुस्कुराना जानता है, जो परिस्थितियों में भी खुद को समता में रखना जानता है, प्रसन्न चित्त रहता है, जो अपनी जीवन ऊर्जा को बचाए रख पाता है, वही व्यक्ति चमकता है, वही महान बन जाता है। तब हमें उन लोगों की नकल नहीं करनी चाहिए कि जो परिस्थितियों में से निकल करके स्टार बन गए, चमक गए। हमें ये देखना चाहिए कि वो कौन सी खूबियां थीं जो उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में बनाए रखी। वो कैसी जीवन ऊर्जा थी जिस जीवन ऊर्जा ने उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी मुरझाने नहीं दिया, उन्हें रोने नहीं दिया। हम तो थोड़ी सी परिस्थितियां आती हैं और तुरंत रोना धोना शुरू कर देते हैं। ऐसे जब हम रोना शुरू करते हैं तब हम परिस्थितियों में जीते नहीं हैं, हम परिस्थितियों को झेलते हैं। कोई व्यक्ति कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, उसे भी लगता है कि वो इसे झेल रहा है, तो वो भी जब उसके लिए बोझा बनती है तो वो भी उसे परेशानी का कारण बनी है, उसमें भी उसकी ऊर्जा क्षीण हो रही है। कोई व्यक्ति स्कूल जाने को भी उसे लगता है कि वो इसे झेल रहा है, तो उसमें उसकी जीवन ऊर्जा क्षीण हो रही है। लेकिन जो लोग इन सब कामों को बहुत प्रसन्नता से करते हैं, वो लोग अपनी जीवन ऊर्जा को बचा ले जाते हैं। वो लोग किसी भी काम से थकते नहीं हैं और वो कैसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम सब ट्रेन में सफर करते हैं, हमारे साथ में बच्चे भी ट्रेन में सफर करते हैं। हम कैसा भी वीआईपी रिजर्वेशन करा लें, हम बहुत अच्छा फर्स्ट एसी में सो करके जा रहे हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन फर्स्ट एसी में यात्रा करने के बाद भी हम बहुत थका महसूस करते हैं। हमने ना तो उसमें कोई मेहनत की, ना उसमें कोई हमें गर्मी लगी, फिर भी कितनी थकावट है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो बच्चे होते हैं वो उस पूरी ट्रेन में भी अच्छी तरह से खेल रहे होते हैं। वो जितनी शरारत ट्रेन में कर रहे थे उससे ज्यादा शरारत घर पहुंच करके करने लगते हैं। वो जो उसमें हो रहा है उसको रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और आदमी क्या होता है, ट्रेन ऐसी होती है तो आदमी ऐसे होता है। जब ब्रेक लगने के बाद व्यक्ति आगे को झुकता है तो वो पीछे झुकने की कोशिश करता है। मतलब वो पूरे सफर में रिएक्ट करता चला जा रहा है और उस रिएक्ट करने के कारण वो व्यक्ति थका महसूस करता है। तो जो व्यक्ति इस जीवन के सफर में जैसा भी हो रहा है उसके प्रति जितना कम रिएक्ट करता है उसे उतनी ही कम थकावट होती है। जो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करता है उसे कोई थकावट नहीं होती है। तो जीवन में जो बोझा है, जीवन में जो थकावटें हैं, वो हमारे रिएक्ट करने के कारण हो रही हैं। और जो परिस्थितियों में भी रिएक्ट नहीं करता है, मुस्कुराता रहता है, उसका सफर बहुत आसान हो जाता है। उसका सफर उन बच्चों की तरह ही हो जाता है जो ट्रेन में सफर करने के बाद थकते नहीं हैं। धन्यवाद।